नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस अंतर्राष्ट्रीय सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत से सीधे तौर पर बिहार का कोई वास्ता तो नहीं है, लेकिन उस सियासत के तत्काल बाद बिहार में ही चुनाव होना है, तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा मुद्दा वो रहेगा ही रहेगा। हम बात ऑपरेशन सिंदूर की कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने से रोका गया या फिर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से रोका गया, यह मुद्दा अभी तक संसद में भले प्रधानमंत्री जो कह दिए, लेकिन पब्लिक के बीच इस बात को लेकर अभी भी क्लियरिटी नहीं है। पब्लिक मानती है कि ना ट्रंप बीच में आके जो है इसको बंद करा दिया है, और इसका कितना असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा होने से पहले बिहार से ही मोदी ने वह ऐलान किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और बाद के दिनों में उन्होंने कई भाषण में इसका जिक्र भी किया है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे मोदी। लेकिन बड़ा सवाल है, बिहार के लोग जो है अमेरिकन परस्त हो चाहे नहीं हो, रूस के प्रति मित्रवत भाव जरूर रखते हैं, और रूस की वजह से ट्रंप टैरिफ बढ़ा दे और वो कहकर बढ़ा रहा है, तो इसका असर इस बात को लेकर बिहार मनन कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों है, या फिर मोदी जी एक सच या एक झूठ की वजह से इस देश को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए ट्रंप के कहने से रुक ही गया, इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सा नाक कट गया भाई। हाँ, ये अलग बात है कि 56 इंची का जो सीना वाला जो टैग लगा था ना, वो टैग हट सकता है, यही हो सकता है, लेकिन उस वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, और पता नहीं ट्रंप कितना ब्लैकमेल करेगा, ये भी बात। और ये जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान एक दिन पहले ट्रंप कर दिया कि हम ही रुकवाए थे, संसद में प्रधानमंत्री का भाषण होना था, बोल दिए। अभी ट्वीट जो कर रहे हैं देखिए रहे हैं, पाकिस्तान से कितना मोहब्बत दर्शा रहे हैं, मिलकर तेल कंपनी बनाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या उनकी भूमिका को किस तरीके से स्थापित करने की कोशिश अमेरिकन ने किया है, चीन साथ में है ही। तो पाकिस्तान के फ्रंट पर जो चीजें दिख रही हैं, और अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी अगर बिहार में कैंपेन में फिर से उतरते हैं, लगातार कैंपेन में तो आ ही रहे हैं, लेकिन उस कैंपेन को इस आधार पर लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इतना तय मानिए कि बिहार में इस बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, और उस चर्चा में ये भी चर्चा होगी कि भाई रूस पर इस तरीके का हम साथ हैं इसलिए हम पर टैरिफ लगा दिया गया, हम रूस से तेल लेते हैं इसलिए हम पर टैरिफ लगा दिया गया, ये अगर कह रहे हैं ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री चुप है, तो इसका परीक्षा तो बिहार की जनता लेगी, ये तय मानिए। क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में सजग जरूर है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा बड़ी गंभीरता से लोग करते हैं। पाकिस्तान के युद्ध पर याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव में गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ, जदयू और आरजेडी को लोगों ने नकार दिया, बीजेपी को जिताया ना जी। बीजेपी राष्ट्रवादी मुद्दों पर भी खड़ी रही, तो बिहार के लोग उनके साथ जाति पाति का तमाम बैरियर को तोड़कर लोग वोट किया ना भाई। विकास के मोदी के मतलब नीतीश कुमार के उस विकास का जो एक परचम था उसको लोगों ने नकारा ना कि नहीं अभी मोदी जी को। तो इस बार बिहार के चुनाव में हमें लगता है कि ये मुद्दा गरमाएगा, और ये मुद्दा अगर गरमाया तो सच कहिए कि सफाई तो देनी पड़ेगी। जिस तरीके की चुप्पी ट्रंप के नाम लेने से अभी बच रहे हैं मोदी, अरे जब आप पाकिस्तान के नाम लेते हैं तो लोग अब ट्रंप का भी नाम लीजिए, क्योंकि ट्रंप से भी लोगों को उतना ही गुस्सा है, ट्रंप के व्यवहार से लोग उतना ही आहत हैं। और ऐसे में आप जैसे
दिव्य दृष्टि वाला आदमी नाम नहीं ले रहा है, नाम लेने से बच रहा है, तो बिहार की जनता सवाल करेगा ना। इसलिए इस बार बिहार चुनाव में ट्रंप मुद्दा रहेगा। भले मोदी उस मुद्दे को लेकर बसते दिखे, लेकिन ट्रंप मुद्दा रहेगा। और ये मुद्दा इस तरीके से मोदी को परेशान करेगा जो उनको गांधी मैदान ब्लास्ट या फिर पहलगाम, पुलवामा, इन सब आतंकी घटनाओं के बाद जो एक कठोर निर्णय लेने का जो एक उन्होंने देश की जनता के सामने एक छवि जो बनाई थी, उस छवि पर तो बट्टा लगता हुआ दिख रहा है। इसलिए बिहार की जनता इनको इस मुद्दे पर भी इस बार कसौटी पर कसेगा, ये साफ दिख रहा है। चर्चाएं खूब हो रही है बिहार में, और ये मुद्दा भी है कि भाई हम पाकिस्तान, हमारा विमान खोया, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार छुपा रही है। क्यों? नाक सीधे पकड़े या घुमा के पकड़े, भले लोग नाक घुमा के सरकार पकड़ रही है, लेकिन कुछ तो हुआ है जिससे सरकार बता नहीं रही है। फिर जिस तरीके से भाई बिहार के लोगों ने तो इस युद्ध में झेला है ना, कई लोग शहीद बिहार आए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई शहीद हुए, वो जवान बिहार आए। उन जवानों के परिवार को, उस जिले के लोगों को भी गुस्सा है कि हम जवाब नहीं दे सके, हमें पाकिस्तान को जमींदोज कर देना चाहिए था, हम क्यों युद्ध बीच में रोक दिए। तो 56 इंची सीने की छवि वाली जो मोदी के उस छवि के साथ रहने वाले जो लोग थे या लोग हैं, वो निराशा के भाव में जी रहे हैं। और पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जो मोदी जो बात कहना चाहते थे, उससे भी वो वर्ग हमें लगता है कि पूरी तौर पर संतुष्ट नहीं है। और वो वर्ग ऐसा वर्ग है जो फ्लोटिंग वोटर है, जो मोदी के नाम पर वोट करता है, मोदी के लिए वोट करता है, और वो एक बड़ी संख्या है। वो जात, धर्म, मजहब सबको तोड़कर एक अलग वोट बैंक वो है, वो वोट बैंक प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। सदन में भी जो जिस तरीके से अमित शाह का व्यवहार रहा, राजनाथ सिंह जिस तरीके से बोले या मोदी बोले, उसको लेकर भी जनता में वो चीजें नहीं है, वो बातें नहीं दिख रही हैं जनता में। वो कह सकते हैं कि मोदी की जो एक हीरो वाली जो छवि थी, वो छवि कहीं ना कहीं डेंट होता हुआ दिख रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि जो फिनिशिंग टच मोदी के भाषण के बाद या मोदी के व्यक्तित्व पर जो हर चुनाव में देखने को मिलता था, वो फिनिशिंग टच वाली जो एक अंतिम समय में होता है चुनाव के दौरान, जो बिहार में ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।